नमस्कार साथियों। तो चलते हैं हम अपनी अगली जर्नी की ओर। साथियों, इससे पहले हमने देखा था अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। 12 और अनुच्छेद 13। साथियों, आज देखेंगे हम साथियों तीन अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। तो साथियों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ साथियों सुनिए कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। साथियों इसी के साथ हम अपनी कोशिश आगे बढ़ाते हैं और हमारा पूरा प्रयास और फोकस रहेगा आपको मैं मूल अधिकार यानी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएं, समझाएं और आप एक अच्छे नागरिक बने जिससे आप अपने मौलिक अधिकार की जानकारी रखें। तो साथियों चलते हैं अनुच्छेद 14 की तरफ। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कि कानून, कानून के समक्ष समानता। कानून के आगे सब बराबर हैं, कानून का समान संरक्षण सभी को है और मिलेगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि आप विधि के समक्ष यानी कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। जितनी भी जनता है हमारी भारत की वो कानून के सामने सब बराबर जनता है। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आप गरीब हैं, अमीर हैं, किसी ऊंची जाति से हैं, नीची जाति से हैं, कानून ऐसा नहीं करेगा। कानून सभी के साथ करेगा, बाकी कोई ऐसा ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेगा, अपना समान बर्ताव रखेगा। तो साथियों जैसे कि आपको मैं बताऊं, जो गरीब तबके के व्यक्ति होते हैं अगर उनके ऊपर कोई केस या मुकदमा या कोई वैसी बात हो जाती है तो सरकार उनको भी फ्री में वकील देती है, उनसे कोई पैसा नहीं लेती है। और अगर जो पैसे वाला व्यक्ति है वो अपना पैसे से वकील रख लेता है, ठीक है। बाकी अगर आपकी जान को खतरा है कोई तो सरकार में आप एक अर्जी लगाओ तो सरकार आपको कुछ समय के लिए कुछ पुलिस वालों को दे देती है या आपके इधर आपकी बंगला कोठी जो भी है वहां पे रख देती है। अगर आप एक नॉर्मली इंसान है, नॉर्मली किसान है या नॉर्मली काम कर रहे हैं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है तो सरकार फिर क्यों पुलिस वालों को आपके साथ लगाएगी। मतलब आपको कोई वैसे झांपा में तो रहना नहीं है कि 2 4 5 पुलिस वाले मेरे साथ हमेशा रहे। ऐसा रहता है विधायकों के साथ, विधायक हुए या किसी प्रदेश के अध्यक्ष हुए, क्योंकि जो विधायक वगैरह होते हैं उनकी जान को खतरा रहता है अन्य पार्टियों की वजह से और अपने कुछ उनके हिसाब रहते हैं। इस वजह से सरकार विधायकों को 1 या 2 पुलिस वाले उनके साथ रख देती है। बाकी नॉर्मली व्यक्ति जो हैं उनका कानून सबका समान संरक्षण रख रहा है। तो साथियों आशा करता हूं आप अनुच्छेद 14 बहुत अच्छी और पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखते हैं साथियों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। साथियों ये बहुत मजबूत और अच्छा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी आर्टिकल 15। जाति, अब आप इसको विस्तार से समझिए। जाति, आप किसी भी जाति से हैं, हमारे भारत में तो कम से कम 24-25 क्या बहुत कई मतलब ज्यादा ही गिनती तो अब क्या बताएं आपको, काफी एक लंबी तादाद में जातियां सस्टेन करती हैं। तो आप किसी भी जाति से हैं, आपके साथ सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। जैसे आप सरकारी बस स्टैंड पर जाएं तो आपसे कोई जाति पूछ के तो भेदभाव करता नहीं है। आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, हॉस्पिटल में जाएं या अन्य कोई सार्वजनिक जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई या अन्य आप कोई सार्वजनिक जगह पर जाएं तो आपको जाति के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं करेगा। साथियों बस आप अपना वेशभूषा है इसको थोड़ा आप सही से सुधार के रखिए तो आपको कोई आने से मना नहीं करेगा। आप एकदम गंदे संदे हैं, पूरा एकदम बाल बिखरे एकदम भुता की तरह,
शरीर बना रखा है, फिर तो आपसे कोई भी मतलब मना कर सकता है कि यार इस तरह से तो आप मत आइए। ठीक है, बाकी सरकार आपको जाति के हिसाब से और प्राइवेट व्यक्ति भी आपको जाति के हिसाब से नहीं रोक सकता। अगर रोकता है तो ये आपके मूल अधिकार का हनन है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। साथियों, मैं बार बार कहता हूं, या तो आप शिक्षित बनिए या आप सशक्त बनिए। सशक्त मतलब अमीर बनिए, तो ही आप अपने अधिकारों का पूर्ण प्रयोग कर पाएंगे। अन्यथा आप अपने अधिकारों का प्रयोग उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से सरकार ने आपको दिए हैं। अब देखते हैं साथियों, धर्म। आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप हिंदू धर्म हो, मंदिर को मानते हो, देवी देवताओं की पूजा करते हो, आप अपनी श्रद्धा हिंदू धर्म में रखते हैं तो आप मंदिर में जाइए, आपको कोई वहां रोकेगा नहीं। अगर आप हिंदू हैं और आपको मुसलमान की मस्जिद अच्छी लगती है, आपको उनका धर्म अच्छा लगता है, तो आप वहां जा सकते हैं। जो भी मुसलमान लोग हैं, अगर उनको हिंदू धर्म अच्छा लगता है, उनको मंदिर अच्छे लगते हैं, तो वो वहां पे आ सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। साथियों, आपको मैं बताऊं, बहुत से मुसलमान भाई हैं, वो मंदिर में जाते हैं, वहां देखते हैं, हालांकि पूजा नहीं करते हैं, वो बात अलग है, मगर कई मुस्लिम भाई मंदिर में जाते हैं, मंदिर को देखते हैं और वो हमारे हिंदू रीति रिवाज देखते हैं कि क्या है। और बहुत से हिंदू भाई मस्जिद में भी जाते हैं, देखते हैं वहां का क्या रीति रिवाज है, क्या स्थिति है। इसी तरह से साथियों, अब अगला है लिंग। लिंग मतलब आप महिला हैं, पुरुष हैं या ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर मतलब जो भी हमारे नर होते हैं, नारी होते हैं, जिनको हम नॉर्मली गांव की भाषा में बोलते हैं कि जे जो नहीं घर पे आते हैं मांगने खाने वाले, बच्चा अच्छा होता है तो उनको ट्रांसजेंडर ही बोलते हैं। ना तो वो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, उनका शरीर ही ऐसा होता है। ठीक है, तो सरकार उसके हिसाब से, मतलब आप महिला हैं या पुरुष हैं, इस हिसाब से सरकार आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। एक महिला अगर नौकरी करती है, प्राइवेट हो या सरकारी, तो उसको सरकार सेम तनख्वाह देती है, कोई कम ज्यादा नहीं करती है। ठीक है, तो महिला और पुरुष के साथ सरकार या प्राइवेट संस्थाएं कोई भी भेदभाव नहीं करती हैं। जन्म स्थान, साथियों, जन्म स्थान के आधार पर, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, नेपाल हो गया, जन्म स्थान के आधार पर भी कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। साथियों, आपको बताएं, हमारा जो वीडियो देख रहे होंगे वो काफी लोग दिल्ली में रहे होंगे, तो जो बिहार के लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा वैसी नजर से देखते हैं, बोले अरे तू साला बिहारी है कि तुम बिहारी हो। तो साथियों, और मुंबई साइड में यूपी वालों को भैया जी करके बोलते हैं, बोले अरे भैया जी भैया जी। तो इस हिसाब से जन्म स्थान के आधार पर कोई आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। हंसी मजाक में अलग बात हो गई, और अगर आपको लग रहा है कि ये हमें सीरियसली हमें जन्म स्थान के आधार पर हमारे साथ भेदभाव कर रहा है, तो आप इजीली उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप मुकदमा डाल सकते हैं के आधार पर। कोई जन्म स्थान के आधार पर साथियों कोई आपसे भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों, सोचने से कहां मिलते हैं, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आप लोग साथियों पूरी ईमानदारी के साथ हमारे मूल अधिकार को देखें, और आपको साथियों अगर हमारे ये मूल अधिकार अच्छे लग रहे हो, मैं बहुत मेहनत करता हूं और पूरी शिद्दत के साथ आपको बता रहा हूं कि आप लोग इनको जानें। तो साथियों, आप लोग को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसी तरह से देखते जाएं। मैं 12 से लेके 35 तक आपको पूरे मूल अधिकार वीडियो टू वीडियो में आपको आसानी से बताता रहूंगा। तो साथियों, आपके 2 मौलिक अधिकार क्लियर हो गए हैं। अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समानता है, अनुच्छेद 15 जो कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता का भाव रखता है। अब साथियों देखते हैं आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16। ये साथियों बहुत अच्छा अनुच्छेद है, और इसी में
एक बात कही गई है जिसके ऊपर अक्सर भारत में विवाद रहता है। लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी पाने की सभी को समानता है, सरकार किसी से भेदभाव नहीं करेगी, मगर किसी की भलाई के लिए भेदभाव कर सकती है। इसी में साथियों आरक्षण की बात कही गई है। इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो सरकार आपको कुछ सहारा देकर एक मुख्य धारा में लाके कर देगी। साथियों इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से देखो, जैसे कि कुछ लोगों के पास घर नहीं है तो सरकार उनको कॉलोनियां देती है। हमारे भारत में पूरे लगभग भारत में शौचालय सरकार ने दिए हैं, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जनता की भलाई के लिए सरकार कुछ अच्छा काम कर सकती है। साथियों अनुच्छेद 16 में ही एससी और एसटी की आरक्षण की बात कही गई है। जैसे कि आप समझे, कोई आदमी बहुत गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो उस तरह से पढ़ नहीं सक रहा है, कमा खा नहीं सक रहा है, और एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे घर से है, खूब हर चीज को मतलब खरीद सकता है, हर चीज में अपनी रुचि दिखा सकता है, और एक व्यक्ति है जो गरीब है, उसका एक तो मनोबल डाउन है, वो अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं पा सकता है, अच्छी चीज नहीं खरीद सकता, अच्छे संसाधन नहीं करे, तो सरकार क्या करेगी, ये व्यक्ति जो ऊपर है इसको तो एज इट इज ऊपर रखने देगी, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करी। ये व्यक्ति जो गरीब है, जो थोड़े कम मतलब अपनी स्थिति जीवन यापन कर रहा है कम पैसों में, तो इसको थोड़ा सपोर्ट देकर इसके बराबर कर देगी, जो कि ये दोनों लोग अपना अच्छा ये तो जी रहा अच्छा जीवन, ये व्यक्ति भी अपना अच्छा जीवन जीने लगे। तो इसी को साथियों आरक्षण कहते हैं। और आप इस फोटो को देख के बहुत अच्छे से समझ जाएं कि आरक्षण क्या है। इस फोटो को आप देखिए बहुत अच्छे से, इसमें देखो 3 बॉक्स रखे हैं, एक व्यक्ति कैसे पूरा जो सक्षम है और लंबाई भी ठीक उसकी, अगर आप सरकार उसको सबको सेम बॉक्स दे देगी तो एक व्यक्ति तो अच्छे से देख लेगा, एक व्यक्ति बेचारा देख ही नहीं पाएगा, और एक है जो बीच में है, मतलब जिसकी जो ना ही अमीर है ना ही गरीब है, वो आसानी से देख सकता है। तो साथियों आरक्षण, इस फोटो को आप देखिए, इसमें आरक्षण की व्यवस्था की है, जो कि ये मेरे हिसाब से तो आरक्षण जाति के आधार पर ना देकर साथियों आरक्षण दिया जाए आपकी स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है। साथियों निम्न जाति में भी बहुत से व्यक्ति हैं जो बहुत मजबूत हैं और एक अच्छी पोस्ट पर हैं, और उच्च जाति में भी साथियों लोग बहुत गरीबी लेवल से गुजर रहे हैं और उनको आरक्षण भी नहीं मिलता। ये दोहरी मार है, जो कि ये गलत है। आरक्षण दो, सरकार को मना नहीं है, आरक्षण दो आप, आरक्षण दो आप अर्थव्यवस्था को देख के। जाति के आधार पर आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दो, आप अर्थव्यवस्था के आधार पर आरक्षण दो। जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसको आप आरक्षण दे दो, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है उसको आप आरक्षण मत दो। साथियों मेहनत करना मत छोड़ना, मेहनत करना मत छोड़ना है दोस्त, कल का दिन आज से बेहतर होगा। तो आप सभी लोग अपने मूल अधिकार को जाने। मूल अधिकार साथियों, जिस दिन आप 12 से लेके 35 तक सारे मूल अधिकार जानने लगेंगे, उस दिन आप अपने आप में भी एक मजबूती फील करेंगे और कहेंगे कि वाह हमें क्या एक ब्रह्म शास्त्र मिल गया है। आप साथियों बहुत ईमानदारी से वीडियो देखिए, पूरे आप मूल अधिकार देखिए, एक नोट्स बनाइए और उनमें आप लिखते जाइए। साथियों आज की जो नई जनरेशन है, जो 20 से 25 साल के युवा हैं, वो ये फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रील के चक्कर में पड़े हैं, नए नए गाने जो चल रहे हैं उनके चक्कर में पड़े हैं, तीसरा राजनीति। जबकि इन तीनों चीजों से भला नहीं होगा। हमारे बुजुर्ग और हमारे महान व्यक्ति क्यों चिल्ला रहे हैं कि किताबों से जुड़ो, किताबों से जुड़ो, किताबों से जुड़ो? क्योंकि साथियों किताबों से ही भला होगा, ये बात क्लियर है। आप 24 घंटे में दोस्तों अपने लिए कम से कम आधा घंटा निकालिए और उस आधा घंटा में आप पढ़ाई करिए,
कुछ नया जानिए, नया समझिए। आज सबके पास मोबाइल है, उंगलियों पे ऑल वर्ल्ड की जानकारी है। भारत की तो बात छोड़ो, ऑल वर्ल्ड की। गूगल असिस्टेंट डाउनलोड करिए और उस पर आप बोलिए, आपको हर चीज के बारे में जानकारी देगा। तो साथियों, आशा करता हूं इसी के साथ आपके अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 ये तीनों अनुच्छेद आज क्लियर हुए होंगे। अनुच्छेद 14 विधि यानी कि कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जनस्थान के समान पर समानता, और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में आपको समानता दे रहा है। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।